नमस्कार, मेरा नाम है पंजा पटनायक। हम हर दिन कुछ न कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो सबसे पहले हम वर्ण क्या है देखेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। कभी कभी डीएससी टेट में पूछता है जिसका खंड ना हो वह क्या है? वर्ण है, अक्षर है या वाक्य है, ऐसा पूछता है। तो इसीलिए हर एक वाक्य को समझो, पढ़ो। ठीक है। तो वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ है, ई है, ऊ है, वाह है आदि। वर्ण जो है हमारी उच्चारित भाषा की इकाई है। ये भी एक बार सवाल पूछा है। उच्चारित भाषा की इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्य की रचना होती है। तो हिंदी में 52 मतलब 52 वर्ण हैं और वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो इस प्रकार है। स्वर कितने होते हैं? 11। आयोग वह है 2। व्यंजन 39। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्वर क्या है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ ई ऊ रू ए आई ओ ऐसा। मतलब मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हो गया। ह्रस्व स्वर क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या सिंपल से जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, रू ऐसा। वैसा ही दूसरा है दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये ऐसा भी कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ, रू, ए, आई ऐसा। अब तीसरा है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोलते हैं, ओम नहीं बोलते ना, ओम बोलते हैं, इसलिए वह प्लुत स्वर है। अब क्या क्या है एक एक के बारे में देखेंगे। ह्रस्व स्वर में 4 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? 7 हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? अ, ई, उ, री। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कभी कभी एक टेट में पूछा गया है संयुक्त स्वर क्या है? निम्न में से संयुक्त स्वर क्या है? आ है, ई है, ओ है, ऐसा पूछा था। तो संयुक्त स्वर ये 4 हैं। कैसे संयुक्त बने हैं एक एक के बारे में देखेंगे। तो ये पक्का पूछते रहते हैं परीक्षाओं में। ये आ प्लस ई। आई क्या है? आ प्लस ये। ओ क्या है? ये भी स्वर है, ये भी स्वर, इसलिए संयुक्त स्वर है। ओ क्या है? आ प्लस ऊ। औ क्या है? आ प्लस ओ, है ना। तो पूरा मिलाने से स्वर कितना हुआ? 11। अब है आयोग वाह। ये आयोग वाह क्या है? इसमें अनुस्वार आएगा, आहा विसर्ग आएगा, है ना। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है व्यंजन। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 है। का वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, इन। चा वर्ग है च, छ, ज, झ, नी। टा वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग है त, थ, द, ध, न। इस टा जो है टा वर्ग को
कठोर व्यंजन भी कहते हैं। कहीं पूछा था एक बार एग्ज़ाम में, इसलिए ये भी एक काम आएगा। ट ठ ड ढ जो है कठोर व्यंजन भी कहते हैं। हो गया। उसके बाद है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 है, तो पूरा मिलाकर 25 है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य र ल व, है ना। ऊष्म व्यंजन 4 है, से श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श। ये संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजन से बना है देखेंगे। पहला जो है का प्लस श क्ष, ता प्लस र त्र, जा प्लस ञ इनि ज्ञ, शा प्लस र श्रा। और एक है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये भी एग्ज़ाम में एक बार पूछा था। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्या क्या है? डा और ढा। नॉर्मल में वर्ग, ये टा वर्ग में ऐसा लिखा गया है ना, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा बिंदु लगा हुआ है। ये नॉर्मल है, ये ढा नीचे बिंदु है, तो इसे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हो गया। स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या है? यही असली में है उच्चारण स्थान। सिंपल है, ये हम लाइन से जाएंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। आ के बाद ये कंठ है, आ। ई जो है तालु है। ये आसान तरीका थोड़ा लास्ट में बताऊंगी, पहले देख लीजिए। आ जो है कंठ है, ई जो है तालु है, ऊ जो है ओष्ठ है, ओठ। री जो है मूर्धा है, और ये और आई कंठ तालु, ओ और औ कंठोष्ठ, है ना। ये और आई कंठ तालु कैसा बना है? ये किन 2 स्वरों से मिल रहा है? आ और ई। आ क्या है? कंठ है, ई क्या है? तालु है, इसलिए दोनों मिलाकर कंठ तालु हुआ है। वैसा ही आई क्या है? आई भी आ प्लस ये, आ क्या है? कंठ है, ये क्या है? कंठ तालु, इसलिए ये दोनों मिलाने से क्या बना है? कंठ तालु। ओ क्या है? आ प्लस ऊ। आ क्या है? कंठ है, ऊ का स्थान क्या है? ओष्ठ है, इसलिए कंठोष्ठ, है ना। वैसे ही औ भी वैसे ही है, कंठोष्ठ है ना। कंठ प्लस कंठोष्ठ, कंठोष्ठ बना है। स्वर में उच्चारण जो है 4 प्रकार से होता है। पहला क्या है? जीभ का भाग से उच्चारण। ये भी एक बार पूछा कि मध्य उच्चारण, जीभ का मध्य उच्चारण स्थान कौन सा है, पूछा था एक सवाल में। क्या है मध्य? आ है, तो इसलिए ध्यान में रखिए। जीभ का अग्रभाग जो है ई ए, ये आई है ना, ई ये आई, ये जीभ का अग्रभाग है। मध्य भाग आ है, और पश्च भाग मतलब पीछे का भाग आ, ऊ, ओ, औ और आओ। ये जो है आगध ध्वनि बोलते हैं। ये जो है ना, ये आगध ध्वनि, यहाँ बिंदु नहीं आएगा। आगध ध्वनि जैसे डॉक्टर, बॉल बोलते हैं ना, वैसा। और दूसरा प्रकार का, अब दूसरा है मुखाकृति के आधार पर उच्चारण। मुख की आकृति, इसके अंतर्गत भी सवाल पूछा है। अधिकतर संवृत और विवृत पर ही अधिकतर पूछता है। ये अर्ध संवृत कौन सा अक्षर है, अर्ध विवृत कौन सा है, संवृत क्या है, विवृत क्या है, ऐसा पूछता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवृत। उच्चारण में मुख जो है कम खुलता है, ई उ कम खुल रहे हैं। अर्ध संवृत थोड़ा मुख खुलता, थोड़ा ज़्यादा खुलता है। नाम लेकिन अर्ध संवृत बोला है, लेकिन संवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, जैसे ए, ओ। अर्ध विवृत, अर्ध संवृत के उच्चारण से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। अर्ध मतलब इससे ज़्यादा ये खुलता है। कौन सा है वो? 2-4 अक्षर, आई, आऊ, आ, आओ, है ना। अब है विवृत, उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ, ऐसा बोला। अब ये उच्चारण जो है जीभ के आधार पर, तीसरा जो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ मतलब लिप्स के आधार पर। एक है वृत्तमुखी मतलब गोल, ऊ, ओ, औ, आओ, ये है मुँह जो है
गोल होता है, राउंड। आवृतमुखी जो है आ ई ए ऐ, ऐसा पूरा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और चौथा जो है मात्रा के आधार पर हम आगे भी पढ़ चुके हैं, ह्रस्व स्वर आ ई उ रू, है ना। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। इसको ऐसा भी लिखते हैं जैसे ओम। इसके बारे में एक है, हिंदी भाषा में क्या होता है, प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, वैदिक भाषा में होता है और इसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं, है ना। वर्णों के उच्चारण स्थान के अनुसार उसके निम्नलिखित भेद हैं। इसको एक स्मॉल ट्रिक के तरह यूज़ कर लें, सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, का वर्ग पूरा आएगा, का से कंठ, है ना, का से कंठ, का वर्ग पूरा आ रहा है और इसमें जुड़ रहा क्या है, आ स्वर का पहला दो अक्षर आ आहा और हा, आ आहा और हा, ये है कंठ। दूसरा जो है चा वर्ग तालु। च छ ज ज बोलते समय हमारा जीभ के दोनों तरफ दोनों जबड़ों के दांतों से टच हो रहा है, इसलिए इसे तालु कहते हैं, चा, है ना। इसमें चा वर्ग पूरा आएगा और स्वर के तीसरे चौथे ई और यश, यश करके याद रख लो, या और शा। उसके बाद तीसरा है टा वर्ग। ये टा बोलते समय देखिए हमारा जीभ का अगला भाग जो है ऊपर टच होता है, मुड़ रहा है ना, जीभ जो है मुड़ रहा है, इसलिए इसे मूर्धा कहते हैं। टा वर्ग क्या, ट ठ ड ढ अना, जो भी बोलेंगे ये जीभ जो है अंदर की ओर मुड़ रहा है, इसलिए इसे मूर्धा कहेंगे। और इसके साथ आएगा रश, रा और शा, याद रख लो। उसके बाद ता वर्ग। ता वर्ग में क्या है, ये ता बोलते समय हमारा जीभ जो है दांत से टच हो रहा है, इसलिए ता वर्ग दंत में जा रहा है। और इसके साथ ता वर्ग के साथ और दो अक्षर क्या हैं, ला और सा, लस, इतना याद रख लो। उसके बाद पा वर्ग। पा बोलते समय दोनों ओंठ टच हो रहा है, इसलिए इसके ओष्ठ बोला है। पा वर्ग के साथ साथ ऊ ये आई भी ऊ और ऊ आ रहा है। ये और आई जो है कंठ तालु, हम शुरू में पढ़ चुके हैं, है ना। और ओ और औ जो है कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना हुआ है, ये भी आगे पढ़ चुके हैं। ये वा जो है, वा दांत और ओंठ से मिलकर बना है, इसलिए दंतोष्ठ। आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।